तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। आप ये सब भूल जाइए, सिर्फ हमारे सपने पर फोकस कीजिए कोर्सा। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं रहने दे सकता दुर्गा। आप बार बार भूल क्यों जाते हैं? आपका मुझ पर कोई हक नहीं है, ना कभी था। शर्म नहीं आई बोलते हुए? नहीं आई ना? तुम जानती हो मेरा तुम पर कितना हक है। हमारी शादी हो चुकी थी दुर्गा। अरे रुके रुके दुल्हे राजा, माला तो पहनते जाइए। तुमने मुझे माला पहनाई, मैंने तुम्हें माला पहनाई। इसका मतलब हमारी शादी हो गई। बचपना था वो, आपको अभी भी वो सब याद है? बचपना था? बचपना था वो तुम्हारे लिए? और नहीं तो क्या, बचपना ही था। अब मुझे एक बात बताइए, कहाँ साबित कर पाएंगे उस बात को? हर बात को साबित करने की जरूरत नहीं होती, हर सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, और मुझे लगा था तुम्हारा भी। दुर्गा, कम से कम इस सच को तो जिंदा रहने दो। ऐसा थोड़ी होता है कोर्सा। अगर हमारा सच समाज के सच से ना मिले तो उस सच का कोई मूल नहीं होता। वो सिर्फ धोखा होता है, छलावा होता है। अभी आप प्लीज जाइए यहाँ से कोर्सा, प्लीज। तुम्हें ऐसे साथ में छोड़कर कैसे जाऊं दुर्गा? क्या सोचती हो मुझे बारे में तुम? मेरी मुसीबत कम नहीं बढ़ा रहे कोर्सा। अगर राजेश आ गया और उसने देख लिया तो? आ गया तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। पुलिस कंप्लेन कर दूंगा उसकी। कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि अगर पुलिस राजेश को घर से लेकर जाएगी तब मुझे बोलना होगा। ये पति पत्नी के बीच का मामला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ठीक हूं और मैंने कोई कंप्लेन भी नहीं की। दुर्गा, और सब आप प्लीज जान तो जाइए और घर जाइए। क्यों जाऊं घर? और हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। दवाई और इंजेक्शन के बाद तुम्हारी ये हालत है, और इसका मतलब ये नहीं कि आगे कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकते। मैं यहां रुकूंगा, आज नहीं जा रहा मैं कहीं। यही रुकेंगे? डर क्यों रही हो? मीरा और अनुभव भी हैं बाहर। मेरे साथ अकेले नहीं रात गुजारनी पड़ेगी तुम्हें। जब भी आपके सीने से लगती हूँ ना, तो मेरा संसार बदल जाता है। जब भी आपके करीब आती हूँ, मेरी हर चिंता, हर उदासी, हर डर दूर चला जाता है। कटा है सब के सब, बाहर निकल। किसकी इतनी हिम्मत? मारो। कह रहे जड़ी बूढ़ी, तारी इतनी हिम्मत, हमारे बीवी का इलाज किया
उस कुंवर सा के साथ मिलके हमारी बीवी का इलाज किया था ने। तो कई करती, इतनी चोट दी तूने कि ठीक करने की हालत में कोड़ी। मार मार कर तूने उसका जो बुरा हाल किया, अब मुझे धमकाने आया है? दिल से बहुत प्यार उमड़ रहा है, नदियां बह रही है। ए, खड़े खड़े देख कहीं रहा है। आप तो बस आदेश करो राजेश भाई, क्या करना है? कई करेगा? हाँ, अधमरी हालत में लेकर आए थे वो उसे, मैं भी उसे कोनी ठीक कर पाई। कई गलती की मैंने, अस्पताल लेकर गए हैं वो उसे। जा जाकर देख। 2 दिन नहीं हुए राजेश तेरी शादी हुए, और तूने अपनी बीवी की जान लेने की कोशिश की। यहाँ के तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब मुझे तुझसे कोई डर न लगे। तूने मेरा बहुत नुकसान किया है राजेश, बहुत। हमारी सारी जड़ी बूटियां तबाह कर दी, हमारी दवाएं ले ली मुफ्त में। राजेश, हम लोग गरीब हैं, गरीब। दवा बेचते हैं तो हमें खाने को मिलता है। तूने और तेरे इन लड़कों ने हमें पूरी तरह से लूट लिया, हमें मिट्टी में मिला दिया। ए, पकड़ इस बुढ़िया को। खबरदार, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया था। और तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? ना भाइयो, ना भाइयो, ना इन्हें छोड़ दे भाइयो। ओ भाइयो, इन्हें छोड़ दे जा। ओ भाइयो, ना भाइयो ना। राजेश भाई छोड़ दो, आपकी बीवी खुद ही यहाँ आई थी, हम नहीं लेकर आए थे उसे इलाज की जरूरत थी। उसी वक्त जड़ी बुरी ने उसे देखा कि उसकी हालत बहुत खराब थी। चुप कर, फिर से वही झूठ। कुंवर साठ क्या कर रहे थे? वो हमारे साथ दिवाली मनाने आए थे। मारी बींदनी को किसने बताया कि कुंवर साठ है? ये हमें नहीं पता, हमने कुछ नहीं बताया। वो तो बोलने की भी हालत में नहीं थी। जिंदा लाश आई थी यहाँ, बेहोश थी बेचारी। जड़ी बुरी के पास आई थी वो, उन्हें लगा कि उनकी चोट पत्तों के लेप से ठीक हो जाएगी, इसलिए जब जड़ी बुरी ने उन्हें देखा तो वो भी डर गई, इसलिए मैंने सफाई मांगी ना। वो आपने पूछा ना, इसलिए। हमारी गलती कौन है राजेश भाई? हमने कुछ ना किया। कटे से कटे गए वो लोग। और कैसे? छोटे कुंवर सा के पास गाड़ी थी, उसी में बैठकर गए। कुंवर सा, आपकी बेननी और बड़ी बेननी सब उसी में अस्पताल चले गए। कौन कटे बैठे थे? दुर्गा को पीछे लिटाया था और उसका सर आपकी बड़ी बीननी की गोद में रखा था। कुंवर सा गाड़ी चला रहे थे और छोटे कुंवर सा उनके साथ गाड़ी में बैठे थे। अच्छा बनने की कोशिश ना कर। मारे को किसी ने खबर क्यों कौन की? तेरे को खबर करना हमारी जिम्मेदारी ना है राजेश। तेरी बीवी है, तू उसे मारेगा, धमकाएगा, अधमरी करके छोड़ जाएगा तो क्या वो डॉक्टर के पास कोनी जावेगी? क्या इसकी खबर भी माने को देनी होगी थारे को? माने, तू इतना कुछ बोल गया राजेश, तेरी शिकायत बड़े कुंवरसा को जरूर करूंगी। हाँ, चुप हो जाओ जड़ी बुरी, चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? मैं डरती हूँ क्या इससे? मैंने घनी जिंदगी देखी है, इस उम्र में मैं किसी से ना डरती। और क्यों डरूं? तूने इतना बड़ा अपराध किया है और हम पे जोर चलाने आए हैं? मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर मेरे हाथों में होता ना तो मैं उसका इलाज करती, उसे ठीक करती। बड़ा आया बड़ी बड़ी बातें करने। वो लड़की है इसलिए तू उस पर इतना अत्याचार करेगा, हैं? लगता है कुछ ज्यादा ही सहन कर गया मैं, कुछ ज्यादा ही। क्यों रे बुढ़िया, मरने से डर को नहीं लगता? कौन नहीं लगता? तो कहीं मारेगा मुझे? अरे ज्यादा बोला ना तो हम सब मिलके बड़े कुंवरसा के पास जाएंगे। खाली जबान उनके सामने कौन नहीं चलती। वो तरक्की की बात करते हैं और तरक्की का पैसा सब किधर जाता है? और जेब के अंदर। तू क्या समझता है हमें मालूम नहीं? सब मालूम है मुझे। चुप करो, चुप करो, कुछ तुम लोग काम शुरू करो। कौन सा काम राजेश भाई? हमने कुछ ना किया। हमारा कोई दोष नहीं है। दोस्त तो है, और तुम लोगों का यह दोष है कि तुम लोग इस जड़ी बुड़ी के साथ रहते हो। गलती तो की है तुम लोगों ने भी, और इसकी सजा होगी।
अगर सजा ना मिली तो कैसे समझ पाओगे कि सजा नाम की भी कोई चीज हो गई दुनिया में। मैंने अपनी बींदनी को सिखाया है कि सजा कई होती है। उसी तरह से देख रहा हूं कि तुम लोगों को भी सजा देकर समझाना पड़ेगा। मुसीबत मोल लेना बहुत पसंद है ना? ठीक है, मैं भी दिखाता हूं। जब मुसीबत का पहाड़ सर पर आके गिरता है ना, तो उसे उठाना कितना मुश्किल हो गया है। सजा मिलेगी तो पता चलेगा कि पहले की जिंदगी कितनी अच्छी थी और अब कितनी बुरी है। शुरू करो तमाशा। राजेश बाबू, मैं थारे हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं, नहीं राजेश भाई, हमारे बच्चे अंदर मर जाएंगे। गलती हो गई, हमारे थोड़ी है ना राजेश भाई। अरे जल्दी करो, अपने बीवी बच्चों को बाहर निकालो। अरे ये डालो, पता नहीं क्या कर दो, हम सबको मार डालेगा। अरे बचाओ, जल्दी आओ, बाहर निकलो, जल्दी, जल्दी करो, बाहर निकलो सब, बाहर निकलो। अरे देख बुढ़िया देख, अरे वजह से कई हो रहा है। देख कैसा लग रहा है बुढ़िया। अब कौन जानना चाहता है ना? देख जा। देख कितनी लगी है, कितनी चोट आई है तुझे। इसी तरह मारा था छोटी मामी को उन्होंने। मामी को मारा तो बहुत बुरा लगा, मामी को मारा तो बड़ा कृष्ण बन रहा है राधा के लिए। छी, घिनौना और घटिया दिमाग है आपका। किसी का दर्द समझने के लिए राधा कृष्णा बनने की जरूरत नहीं है। माँ सोचकर भी सम्मान दे सकता हूँ, माँ क्या बहन सोचकर भी। हर कोई आपकी जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। सोच बदलिए अपनी। अरे तू अपने आप को संभाल, देख कितनी चोट आई है तुझे। आप नहीं समझेगी नानी जी, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं कमजोर हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन इस दुनिया में पढ़े लिखे लोग हैं जो कमजोर नहीं है। एक दिन आपका भतीजा इन्हीं लोगों के हाथों से खत्म होगा, उसका अंत तय है। देख नजारा देख कैसा लग रहा है। राजेश भाई, सब जलकर राख हो गए हो। हुक्म को पता चलेगा। अरे काय कर लेगा सारा हुक्म, काय कर लेगा। मैं खुद हुक्म के घर जाके बोलूंगा कि देखो काय हो गया। उनके बेटे ने मिसाल कायम की है गांव में। दूसरों के साथ शादी की हुई बीवी के साथ इधर उधर घूम रहा है, नए तरीके से अयासी कर रहा है।